बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां लोक भवन में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, लोक भवन में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हुई, साथ ही मंत्री परिषद की भी बैठक समाप्त हुई है। बैठक के बाद सभी मंत्री लोक भवन से निकले। बैठक में जनता के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही मंडलीय दौरों की फाइनल रिपोर्ट भी मंत्रियों को सौंपी गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। साथ ही ज्ञानवापी मामले को लेकर भी केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। जवाब में केशव प्रसाद मौर्य बोले, हर हर महादेव। मंत्री राकेश सचान का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मंत्रियों को बातचीत में सुझाव दिए गए हैं और आगामी विधानसभा सत्र के संबंध में चर्चा की गई है। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। यूपी से हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र पांडे जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, लोक भवन में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ चर्चाएं इस बैठक में की गई हैं, विस्तार से बताइए। आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, अन्य कैबिनेट के सदस्य वहां पर मौजूद थे। सबसे पहला तो कैबिनेट में यह प्रस्ताव हुआ कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 4 से 5 घंटे लखनऊ में विशेष तौर से अपना समय दिया और सभी कल गुरु पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन जिस तरह से उन्होंने अपना एक जो अनुभव था वो बतलाया कि कैसे सुशासन और कैसे उत्तर प्रदेश का विकास, कैसे जीवन को आसान बनाने की जो योजनाएं हैं उसको कैसे लागू किया जाए, तमाम बातों को जब प्रधानमंत्री जी ने वहां पे दिया था और साथ में जो मंत्रिपरिषद था उसके साथ भोजन भी किया और देर रात वो दिल्ली के लिए निकले। तो ये जो एक बड़ा समय मिला कल, महत्वपूर्ण समय प्रधानमंत्री का, इस पे कैबिनेट में मुहर लगी और धन्यवाद प्रस्ताव भी किया गया। साथ ही कैबिनेट में औद्योगिक विकास से जुड़े 2 प्रस्ताव पास हुए हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर भी प्रस्ताव पास हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ है। चिकित्सा शिक्षा से जुड़ा एक प्रस्ताव पास हुआ है। तो तमाम विषयों पे बात हुआ। आने वाले समय में 23 तारीख से बजट सत्र शुरू है, तो बजट को लेकर भी यहाँ पे चर्चा हुई है कि किस तरह से उसको भी सुचारू ढंग से शुरू किया जाएगा और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किन किन योजनाओं पे ज्यादा फोकस करना है, ध्यान देना है, इस पर भी चर्चा हुई है। और भी अन्य विषयों को, जिस तरह से माहौल है कि मंदिर मस्जिद का मामला है, वहाँ कोर्ट में गया है, तो किस तरह से उस पर भी सावधानी से रहना है, सबको निकल के बोलना भी नहीं है। इस पे भी कहीं न कहीं उनको इंडिकेट किया गया है कि संयम में रहे। कोर्ट जब खुद सारा काम कर रहा है तो आगे न्यायालय और लोकतंत्र से ही मामला आगे बढ़ेगा, किसी को आगे बढ़ के बोलने की आवश्यकता नहीं है इन सब विषयों पे। तो तमाम बिंदुओं को लेकर आज कैबिनेट में बातचीत हुई है। जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, देखिए तमाम बिंदुओं को लेकर बातचीत तो हुई है, बेहद ही खास ये बैठक रही, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि कई अहम प्रस्तावों को लेकर इसमें चर्चा हुई। साथ ही इस बैठक के बाद से बयान भी हम देख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है, साथ ही साथ उन्होंने ज्ञानवापी मामले को लेकर भी बयान दिया और उसके बाद मंत्री राकेश सचान का बयान भी सामने आया है। हाँ, निश्चित तौर से देखिए, लोगों में खुशी तो है ही, आत्मविश्वास भी बढ़ा है। जिस तरह से सर्वे हुआ, जिस तरह से वीडियोग्राफी हुई, जो जो मामले निकल के आए हैं, लोगों ने बयान में भी वहाँ पे कहा है कि जितना हम कल्पना नहीं किए हैं उससे ज्यादा वहाँ पे चीजें देखने को मिली हैं। तो जो इतनी चीजें बाहर निकल के आ चुकी हैं, तो लोगों में एक उत्साह है, लोगों में एक खुशी है, जिसको लेकर आपने देखा होगा किस तरह से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हर हर महादेव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि निश्चित तौर से जिस चीज की लड़ाई लड़ रहे थे, जिन जिन चीजों की उनको उम्मीद थी, जिसका उनको विश्वास था, वह चीजें वहां पे मिली हैं, जिसको लेकर हिंदू पक्ष के लोगों में या भोलेनाथ के जो भी भक्त हैं उनके अंदर एक हर्ष और खुशी की लहर है। जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।